ज्ञानवापी परिसर में हिंदू मुस्लिम पक्ष ने मंदिर और मस्जिद का अस्तित्व साबित करने के लिए कई दावे किए। दोनों पक्षों के दावों के आधार पर आपको ज्ञानवापी की पूरी कहानी बताने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में हिंदुओं ने एक बार फिर से पूजा पाठ की शुरुआत कर दी है। ये तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में ही है। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहां साल 1993 तक पूजा करता रहा है। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया था। ऐसे में उन्हें 30 साल बाद इंसाफ मिला है। तहखाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। यहां हम आपको हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के आधार पर ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों के बारे में बता रहे हैं। ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद का क्या है विवाद? क्या है 350 साल पुराना इतिहास और क्या है व्यास जी की कहानी? ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का विवाद और व्यास जी का तहखाने में पूजा का मामला दोनों अलग अलग केस हैं। व्यास जी का तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ में स्थित है। बात है साल 1819 की, जब अंग्रेजों का शासन था। वाराणसी में तब हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए थे। अंग्रेजों ने विवाद को शांत करने के लिए ज्ञानवापी परिसर का ऊपरी हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया और निचले हिस्से में स्थित तहखाना हिंदुओं को दे दिया। वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी थी, क्योंकि व्यास परिवार ही साल 1551 से यहां पूजा कर रहा था। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहां पूजा करता रहा। 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यूपी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग से घेराबंदी कर दी। सिर्फ एक मेन गेट से ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला रखा। इस तरह व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया। इसके बाद 30 साल तक यहां पूजा पाठ नहीं हो सकी। 2022 में जब अदालत ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया, तब सोमनाथ व्यास जी के परिवार के एक सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दायर की और तहखाने में दोबारा पूजा अर्चना का अधिकार मांगा। आखिरकार 31 जनवरी 2023 को उन्हें कोर्ट से अनुमति मिल गई। व्यास जी का तहखाना 20-20 फीट यानी 400 स्क्वायर फीट का है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है। तहखाने के भीतर भगवान शिव जी, गणेश जी, कुबेर जी, हनुमान जी और गंगा माता की सवारी मगरमच्छ की मूर्तियां हैं। तहखाने में अब सुबह 2 से 4 बजे मंगला आरती की जा रही है। सुबह 11 से 1 बजे के बीच भोग आरती होती है। फिर शाम को 4 बजे एक आरती और शाम 7 से 8 बजे के बीच में सप्तर्षि आरती हो रही है। आखिरी आरती रात 10 से 11:30 बजे के बीच में हो रही है। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई पिछले 3 दशक से चल रही है। मंदिर पक्ष दावा करता है कि आज ज्ञानवापी वाली जगह पर करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था। भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले से ही वहां भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये भगवान विश्वेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। हिंदू पक्ष के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। साकी मुस्ताद खान की लिखी किताब मासिर-ए-आलमगीरी में छठे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के बारे बताया गया है।
इसी किताब के आधार पर मंदिर पक्ष दावा करता है कि औरंगजेब के शासनकाल में भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया था। साकी मुस्ताद खान की किताब में लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को सम्राट औरंगजेब को एक गलत सूचना मिलती है। उनको बताया जाता है कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस में कुछ ब्राह्मण मुसलमानों को शैतानी इल्म पढ़ाते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने ऐसे सभी स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त कर दिए जाने का आदेश दिया। साथ ही औरंगजेब ने मूर्ति पूजा करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के आदेश पर शाही अधिकारियों ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद आदि विश्वेश्वर का मंदिर नष्ट कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में मोहम्मद गौरी काशी मंदिर को लूटकर तुड़वा दिया था। फिर से जब मंदिर बना लिया गया तो 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह द्वारा मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई गई। हालांकि इसको लेकर मतभेद है कि तब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ का मानना है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़कर यहां पर मंदिर के आधे हिस्से पर जामा मस्जिद बनाई गई। हालांकि मस्जिद को अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे का ही इसमें उपयोग किया गया था। मंदिर टूटने और मस्जिद बनने के 125 साल तक कोई मंदिर नहीं बना था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 और 84 के राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1936 में दायर एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। फिर 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बताई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी। 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ। पुराणों अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनर्जीर्णोद्धार करवाया था। शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना गया है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है।
इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है, जो पापनाशिनी है। कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। कहते हैं कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यानी बोध होना और वापी यानी जल। यह भी कहते हैं कि शिवजी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर मिश्रण है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। वादी पक्ष का दावा है कि मौजूद ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की बात उठती रही है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन, जे पॉल गेट्टी म्यूजियम, कैलिफोर्निया इत्यादि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा सन 1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहीत हैं। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल बॉर्न के द्वारा फोटो 1863 से 1870 के बीच लिया था। इसके कैप्शन में लिखा है, ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं, बनारस। तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्काशी दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने में स्तंभ में मूर्तियां अंकित है। वहां कई मूर्तियां और कलश के होने की बात भी कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। इसमें मगरमच्छा का शिल्प है, जहां नमाज पढ़ी जाती है। वहां पर दीवारों में जगह जगह श्री ओम आदि लिखे हुए हैं। स्तंभ अष्टकोण में बने हुए हैं, जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी इस बात को दर्शाता है कि उस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना इसका बात का सबूत है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुख्य गुंबद है, उसके नीचे भी एक गुंबद है। दोनों के बीच करीब 6 से 7 फुट का गैप है। नीचे के गुंबद को गुंबद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शंकुआकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुंबद में जो नीचे का भाग है, वह मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। ज्ञानवापी परिसर में 14 मई 2022 को सर्वे का शुरू हुआ।
हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि सर्वे के दौरान 16 मई को मस्जिद के वुजूखाने में शिवलिंग पाया गया। इसके बाद वुजूखाने का पूरा एरिया सील कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा बताया। सर्वे किए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम भी गया, मगर उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसआई ऐसे तरीके से सर्वे करे ताकि कोई टूट फूट न हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिना खुदाई और बिना तोड़ फोड़ के सर्वे किया जाएगा। आखिरकार एएसआई ने 839 पेज की अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। सर्वे में एएसआई ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कई सबूत भी पेश किए हैं। सर्वे के दौरान उन्हें एक पत्थर भी मिला है, जिस पर मस्जिद के निर्माण का समय 1676-1677 के बीच हुआ बताया गया है। इसके अलावा 1792 और 93 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की बात कही गई है।